Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. आज हम लोग करंट अफेयर को जो है क्वेश्चंस के थ्रू नहीं, डायरेक्ट न्यूज़ को हम पकड़े हैं और न्यूज़ को डिस्कस करके आज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। जेसिका पेगलुआ जो हैं, उन्होंने वुमेन टेनिस एसोसिएशन द्वारा जो कंपटीशन कराया जाता है चैंपियनशिप का, वो जीत लिया है। ठीक है, और ये इनका सीजन का सेकंड टाइटल है। ठीक है, तो अब चैंपियन ये बनी है, तो किसको हरा के बनी है फाइनल में? केनेन को, सोफला केनेन, जो अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। ठीक है, मार्जिन जो रहा है वो सेट 6-3 का एक डिफरेंस रहा है और 5-7 का एक डिफरेंस रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इसने नेपाल की जो कोर्ट है उसके साथ में एमओयू साइन किया है। जुडिशियल जो कॉरपोरेशन है उसके साथ एमओयू साइन किया है। किस चीज़ के लिए? कि भाई जुडिशली कॉपरेशन रह सके। अब कॉपरेशन कैसे रहता है? कॉपरेशन ऐसे रहता है कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, ये तुम लोगों को जान के एक बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगेगा, सरप्राइजिंग फैक्ट होगा ये तुम्हारे लिए, कि जो हम LGBTQ का जजमेंट दिए थे, हमसे पहले नेपाल ये जजमेंट को दे दिया था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी कोट कि भाई हम उनसे इंस्पायर होके ये जजमेंट दिए हैं LGBTQ वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ में मिलके उन जुडिशियल चीज़ों पर बात करना जो ह्यूमन राइट वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल कॉपरेशन। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो CJI हैं, संजीव खन्ना जी, वो अटॉर्नी जनरल और स्टेट मिनिस्टर ऑफ लॉ जो थे, ये लोग इंडिया की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव रहे। और जो प्रकाश मान सिंह हैं, नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, ये लोग साथ में मिलकर इस MOU को साइन किए हैं। और जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है कि स्ट्रेंथन करना है, डेवलप, प्रमोट करना है किसको? जुडिशियल कॉपरेशन को। कॉपरेशन को हम लोग समझ लिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इंडिया का जो हमारा कॉटन एसोसिएशन है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का, तो इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। और वो किस चीज़ के लिए किया है? कि कॉटन जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जाए, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इंडिया ने अभी फिलहाल कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कॉटन शिपर एसोसिएशन के साथ में साइन किया है MOU। ऑस्ट्रेलियन जो कॉटन शिपर एसोसिएशन है उसके चेयरपर्सन कौन है? क्लिफ वाइट। और इंडिया के कॉटन एसोसिएशन जो ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है? अतुल एस गांत्रा जी। आगे बोल रहा है इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है उसके साथ में एक MOU साइन किया है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 2385.36 करोड़ का। और ये किस चीज़ के लिए किया है? वो इस चीज़ के लिए किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वेयर जो सूट्स हैं उसको, एक व्हीकल है जिस व्हीकल का नाम क्या है? Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, इसमें इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, जो कि एयरफोर्स के लिए आगे जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ईदर दे विल आस्क कि भाई वो एंटिटी कौन है? तो एंटिटी कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। और इट मे पॉसिबल कि तुमसे पूछ लें कि भाई कितने करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, या फिर सीधे सीधे हेलीकॉप्टर का पूछ सकते हैं, कौन से हेलीकॉप्टर या किस व्हीकल के लिए इस पूरे के पूरे सूट को, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, इसको बनाया जा रहा है। आगे निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है एंड्रयू हॉलैंड को एज हेड। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड्रयू हॉलैंड याद रखो, और निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट
को याद रखो। फिर मिजोरम गवर्नमेंट की बात आती है, तो मिजोरम गवर्नमेंट ने क्या किया है, तेंजोल जो है, ठीक है, इसको पीस सिटी घोषित किया है कि इसको पीस सिटी बनाया जाएगा। अब तेंजोल जो है वो आइजोल के पास में है, ठीक है, आइजोल से कितना पास में है, 90 किलोमीटर, ठीक है। आइजोल क्या है, कैपिटल है, और तेंजोल को बनाया जा रहा है पीस सिटी। पीस सिटी का मतलब ऐसा होता है कि जो शांत इलाका है, ठीक है। तो आइजोल से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे है तेंजोल, जिसको बात की जा रही है कि क्या बनाया जाएगा, पीस सिटी बनाया जाएगा। आगे दिल्ली गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी एलिजिबल फैमिली हैं उनको 10 लाख रुपए मिलेगा, और 10 लाख में डिवीज़न कैसा है कि 5 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आयुष्मान भारत स्कीम के वजह से, और 5 लाख कौन देगी, दिल्ली गवर्नमेंट देगी। तो इधर दे विल आस्क यू कि अमाउंट कितना है, ठीक, या फिर वो पूछेंगे कि कितने हॉस्पिटल को कवर करने की बात की जा रही है। तो हॉस्पिटल कितने हैं, 91 हॉस्पिटल, जिसमें प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट कितने हैं, 46 हैं। दिल्ली गवर्नमेंट रन कितने कर रही है, 34, और 11 उसमें से सेंट्रली रन हो रहे हैं। तो ये सारे इसमें 91 अगर जोड़ दोगे तो 91 जो है टोटल हॉस्पिटल्स को कवर किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, 2015 में 8 अप्रैल को लॉन्च हुई थी। अब पूरे के पूरे 10 साल हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, 10 साल होने पर, डेकेड होने पर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, ठीक है, तो वो पूछा जा सकता है। 52 करोड़ लोन इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, और उन 52 करोड़ लोन्स को, उन 52 करोड़ लोन का अगर अमाउंट देखा जाए तो कितना है, 32.61 लाख करोड़, ठीक है। 52 करोड़ तो लोन है, ऐसे समझो कि 52 करोड़ लोगों ने लोन लिया है, और उस लोन को अगर कैलकुलेट कर लो पूरा, 52 करोड़ जितने लोगों को तुम दिए हो, तो वो अमाउंट कितना बैठ रहा है, 32.61 लाख करोड़, ठीक है। अब इसका डिवीजन भी है। डिवीजन कैसे है कि एवरेज अगर तुम लोन साइज देखोगे तो वो इंक्रीज हुआ है। 2016 अगर फाइनेंशियल ईयर में देखो तो एवरेज अगर तुम निकालो हाईएस्ट से लोएस्ट लोन तक का, तो वो था 38,000, लेकिन इन कंपैरिजन टू अगर तुम फाइनेंशियल ईयर 25 देखोगे तो वो कितना हो गया है, 1.02 लाख, ठीक है। मतलब लोग स्कीम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। बेनिफिशरीज की जो नंबर ऑफ बेनिफिशरी हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इससे ये पता चलता है। दूसरी चीज़ एमएसएमई जो है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जितने भी हैं, उनमें भी जो लेंडिंग है वो इंक्रीज हुआ है। पहले 2014 के देखोगे डेटा को तो कितना दिखा रहा है, 8.51 लाख करोड़, और अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया है फाइनेंशियल 24 में 27.25 लाख करोड़, ठीक है। और अभी प्रोजेक्टेड एक्सटेंशन जो देख रहे हैं वो एक्सीड कितना किया है, 30 लाख करोड़ का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो इस तरह से रेस्ट ऑफ द डेटा इस पूरी की पूरी स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें सब देखो, पहले तो एमएसएमई का पूछ लिया जाएगा मुद्रा लोन में, फिर पूछ लिया जाएगा एवरेज साइज में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बचता है वो है वुमेन का, ठीक है। इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स बाई वुमेन कितना हुआ है, 14 CARG टू कितना 95,269 रुपीज। आगे देखते हैं, प्रीमियल फाइनेंस गेट रजिस्टर्ड एज NBFC ICC। ICC मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक है। और इसमें रहेगा कैसे ये NBFC ICC, इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स अलाउ नहीं है, आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी जितना भी NBFC वगैरह बताना होता है ये कौन करता है, RBI करती है, और RBI को रेगुलेशन करने के लिए एक ही एक्ट है, कौन सा है, 1934, जिसका कौन सा सेक्शन की वजह से प्रीमियल फाइनेंस को इसमें रजिस्टर किया गया है, सेक्शन 45(1)(a), ठीक है, सेक्शन 45(1)(a।
आज की पूरे करंट अफेयर को हमने इस तरह से देखा था। आशा करते हैं, आई एम होपिंग यू ऑल गाइज विद दिस, और हम ऐसे ही करंट अफेयर के सेशन को चलाते रहेंगे। न्यूज़ में इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए है उस पर फोकस करिए, पढ़ते रहिए, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।